हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार के बिजनेस है जो कि हम कह सकते हैं कि अगर इनको प्रॉपर तरीके से अगर एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जाए, एग्जीक्यूट मतलब देखिए कंपनीज तो करना चाहती है, प्लस उसी के साथ साथ सरकार की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये बिजनेसेस पहले एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे। अभी अचानक से टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की रिक्वायरमेंट बदल गई, ठीक है, डिमांड यहाँ पे बदल गए, तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है कि ये बिजनेस बड़े होने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। और सरकार से अगर इनको हरी झंडी अगर मिल गई, ठीक है, इवन दो ये कोई सरकारी कंपनीज यहाँ पे नहीं है, बट नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आते हैं ना, तो ये बिजनेसेस भविष्य में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। एंड इन बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या होती है? यस, ग्रोथ कंपोनेंट, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहो तो इन बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 से 4 बिजनेसेस की यहाँ पे बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी कंपनियां इस बिजनेस में फोकस रख रही है उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रोन सेक्टर के बारे में। यस, अभी इस चैनल की बात करें तो आपको पता ही है, इसको हम लोगों ने पहले भी कवर किया था कि ड्रोन एक ऐसा बिजनेस है। पहले आप देख लो, आप थोड़ा सा जाओ ना, 10-15 साल पीछे जाओ, क्या ड्रोन एग्जैक्टली क्या था इतना आइडिया भी था? कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ड्रोन की डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और जो यूसेज है उसको भी आप देखो, ठीक है। यूसेज मतलब क्या? देखिए, ड्रोन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे लोग, मतलब अभी एक यूसेज बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देखते हो ऐसे बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं, ठीक है। आईपीएल की बात कर ले तो इस प्रकार के आप लोगों को, यस, जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें जो देखने को मिल जाती है, लाइटिंग देखने को मिल जाती है, वो किससे होती है? ड्रोन से ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रोन का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्रोन के ऊपर कैमरा फिट यहाँ पे किया जाता है, उसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये एक ड्रोन का अच्छा इस्तेमाल है। देन अगर हम लोग बात करें ड्रोन का लॉजिस्टिक के लिए, सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए ज़बरदस्त मैसिव लेवल पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो मतलब आप देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट है बट उसके मल्टीपल यूजेजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें मैपिंग के लिए, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, माइनिंग साइट की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो ड्रोन का भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ डिफेंस सेगमेंट की बात करें दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आप सभी लोगों को पता है डिफेंस में भी उसका समावेश यहाँ पे किया जाता है। तो ड्रोन हम लोगों को डिफेंस में भी भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी रीजन्स के लिए, या फिर अगर हम लोग डिफेंस की भी अगर हम लोग बात करें, अटैक वाले, हालांकि अटैक वाले ड्रोन इस प्रकार से दिखते हैं, ऐसा लगता है ये हवाई जहाज है करके, हवाई जहाज नहीं है, ये ड्रोन ही है, ठीक है। मतलब बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि ड्रोन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग को पहले इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, अभी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। एंड भविष्य में इसका डिमांड और भी मैसिव लेवल पे बढ़ने वाला है। और सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी आती है ना दोस्तों, वो और भी बहुत सारे बिजनेस को जन्म देती है। जैसे कि ड्रोन आ गया तो एंटी ड्रोन सिस्टम, ये भी एक बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बिजनेसेस है दोस्तों, इनको आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट ये कंपनीज, ये जो बिजनेस होते हैं, काफ़ी रिस्क होते हैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना, क्योंकि छोटे बिजनेसेस है, जैसे मैंने कहा कि इससे रिलेटेड सरकार के भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी, अगर आप जस्ट स्टडी करना चाहते हो तो जेन टेक्नोलॉजी जैसे नाम की कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एयर टैक्सी। यस, एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसको भी भारत में लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इनिशियल स्टेज पे हम लोगों को ऐसा लगेगा अरे ये तो नहीं चलेगा करके, हो सकता है चले ना चले, वो तो बात की बात है, बट यस, ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज बिजनेस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ये इसी प्रकार के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, ये तो नहीं चलेगा करके, ठीक है। बट बाद में अगर चीज़ें अगर एक्सेप्ट होना अगर स्टार्ट हो गई तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते। तो एयर टैक्सी की बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिला था जब दिल्ली से गुरुग्राम जाना आने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, केवल 7 मिनट में वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एयर टैक्सी का इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया था इंडिगो के द्वारा, ठीक है। मतलब वो लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंबई, मतलब देखा गया तो दिल्ली गुरुग्राम की बात हो रही है, उसी के साथ साथ मुंबई सिटी की बात की थी, बेंगलोर सिटी की भी बात की थी कि अगर अच्छा खासा एक्सेप्टेंस मिला तो एयर टैक्सी की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है करके, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि सबसे बड़ा अगर चैलेंजिंग पार्ट है तो वो है सरकार की ओर से। सरकार ने बहुत सारे, मतलब डीजीसीए की बात करें, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही मतलब अभी तक अवेलेबल है नहीं। पहले तो रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको
प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी सर्विलेंस रखना पड़ेगा कि भाई रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे करके। तो ये जो वर्टिकल टैक्सी हम लोग को देखने को मिलने वाली है, ठीक है, इवॉल्ट की अगर बात करें एयर टैक्सी, तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अच्छा हो सकता है अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस चीज़ को लेकर अगर कोई कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है तो वो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, ठीक है। इस वक्त के इंडिगो के नंबर तो काफ़ी वाहियात देखने को मिले थे, सीधा कंपनी घाटे में चली गई थी, बट येस इस एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी का ज़्यादा फोकस नजर आ रहा है, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। 2026 तक इनका शॉर्ट टर्म का टारगेट है कि पहली एयर टैक्सी वो स्टार्ट करेंगे करके। प्रैक्टिकली कितना कर पाते हैं कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। कंपनी ने यही बोला है कि सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सैटेलाइट के थ्रू वाईफाई, यस इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट तो हर कोई इस्तेमाल करता है, बट जो भी इंटरनेट आपके घर, मेरे घर, किसी के भी घर आते होंगे, आप देख सकते हैं वायर के थ्रू आता है, लाइन के थ्रू आता है, ठीक है, अलग अलग जो आप लोगों को वायर्स देखने को मिल जाते हैं इंटरनेट वाले, मतलब उसी से इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम अभी आने वाले समय में कंपनीज करने वाली है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कंपनीज काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पाएंगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है दोस्तों कि अगर एक कोई वायर होगा तो वायर क्या रहती है, उसके लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इधर इधर ही वो जा सकती है करके। सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की बात करें भाई, उसकी जो पहुंच है वो दुनिया की किसी भी कोने में आप किधर भी भेज सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि पहाड़ी इलाके की बात कर ले, ठीक है, या फिर एकदम ही रूरल एरिया की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट जाते हुए देखने को नहीं मिलता है, केबल जाते हुए देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा सैटेलाइट के थ्रू। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज देखने को मिल जाता है। एंड ये एक फ्यूचर वाला बिजनेस हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारी कंपनियां हेवी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें जियो भी देखने को मिल रहा है एंड एयरटेल भी देखने को मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है किसके ओर से, दुनिया की इंटरनेट वाली जो लो ऑर्बिट में काम करने वाली कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक। लो ऑर्बिट मतलब क्या, इनके जो सैटेलाइट है दोस्तों वो पृथ्वी के बहुत ही करीब, अर्थ के बहुत ही करीब आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस चीज़ के चलते उनका जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेटेंसी हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा लैग नहीं होता है। बाकी भी कंपनी के सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट अवेलेबल है, बट उनकी जो लेटेंसी है वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देती है, अटक अटक कर चलता है। तो ये स्टारलिंक का अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर चीज़ यहाँ पे साबित हो सकता है वो हमारे देश में अगर आए तो। बट इस चीज़ के चलते जो बाकी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेट में काम करते हैं, लाइक जियो की बात कर ले या फिर एयरटेल की बात करें, वोडाफोन के तो हम लोग गिनती भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो इन कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा दिक्कत साबित यहाँ पे हो सकता है। एंड अभी आप सभी लोगों को पता ही है इलॉन मस्क, मतलब बोलने के लिए तो ट्रम्प जीत चुके हैं, बट इलॉन मस्क एक्चुअल में इलेक्शन वहाँ पे जीत चुके हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। उस चीज़ का इस्तेमाल करके वो इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रम्प आप सभी लोगों को पता ही है अभी अगले साल मतलब 2025 आने के लिए टाइम ही कितना बचा है, हमारे देश आने वाले हैं, ठीक है। तो वहीं पे इस चीज़ का बातचीत 110% होगा, चाहे वो पब्लिक में ना आए, बट बोलते हैं ना बिहाइंड द कैमरा ये बातचीत हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, टेस्ला एंड उसी के साथ साथ स्टारलिंक। सो जरूर इससे रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। एंड आखिरी अगर कोई बिजनेस है दोस्तों तो वो है एथेनॉल। यस, एथेनॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एथेनॉल मतलब कि सिर्फ गाड़ी में नहीं, उसी के साथ साथ हवाई जहाज में भी अगर हम लोग बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और ये बातें मतलब ऐसी नहीं रैंडमली आई है, सीधा सीधा जो मिनिस्ट्री है उनके ओर से हम लोग को ये प्लानिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम लोग गाड़ी में नहीं बल्कि जेट फ्यूल में भी इसको इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एथेनॉल अगर प्रॉपरली अगर गाड़ी के साथ साथ अगर जेट फ्यूल में भी उसका डिमांड अगर बढ़ने लगा इस्तेमाल होने से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। बट सेम चीज़ कि सरकार के ही इसमें सारे कंट्रोल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सरकार कितना परमिट करेगा नहीं करेगा, इफ़ येस नो बट, इसके ऊपर वो सारी चीज़ें तय यहाँ पे होने वाली है। सेक्टर तो एकदम मस्त तरीके से हम लोग को देखने को मिल जाएगा अगर इसके लिए दरवाजे अगर खोले जाते हैं तो। एंड इस चीज़ के चलते अगर आपको कोई कंपनियां स्टडी करनी है तो शुगर कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, लाइक EID पेरी जैसी कंपनी आप जरूर इसको पढ़ सकते हो, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। उसी के साथ साथ प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो कि स्पेसिफिकली इथेनॉल से रिलेटेड भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, प्लांट इंस्टॉलेशन का काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। प्लस रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है, आप सभी लोगों को पता है 2030 तक कंपनी का रेवेन्यू वो 3 गुना लेकर जाने की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट
करेंगे धीमे धीमे करके। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे। सो ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट जो बिजनेसेस थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं होती फ्यूचर की, हम लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस रखना पड़ता है भाई, ठीक है। क्योंकि थोड़ा भी चीज़ इधर उधर हो गया, 19-20 अगर हो गया, सरकार ने मना कर दिया, रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, तो पूरा बिजनेस कोलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं। आप गेमिंग इंडस्ट्री देख लेना, वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ही था, मैं भी कवर करता था, अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। कैसे करेंगे भाई, 28% 30% जीएसटी ठोक कर रख दिया है, ग्रो होने के चांसेस ही ना के बराबर देखने को मिल जाते हैं। तो ये अलर्टनेस भी हम लोगों में होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।